तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है एन वैलरी की तरफ से। एन वैलरी 6 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2020। इनकी करंट फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक में मसल सेपरेशन और डेफिनेशन की कमी है, बहुत ज़्यादा लैक कर रही है उनकी फिजिक। हाँ, उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, पेपर थिन स्किन है, शेड है, वैस्कुलैरिटी बहुत अच्छी है, बट वही बात आ जाती है कि उनकी फिजिक में मसल सेपरेशन और डेफिनेशन नहीं होगी तो उनके स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स या वीक बॉडी पार्ट्स कैसे पता चलेंगे। दोनों ही नहीं पता चलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने फ्रंट लैट स्प्रेड पोज हिट किया है, उसमें आप उनके शोल्डर्स और लैट्स का सेपरेशन देख सकते हैं, क्योंकि उनके शोल्डर्स इतने ज़्यादा बड़े हैं जिस वजह से जो शैडो पड़ती है लैट्स पर, उस वजह से उनका लैट्स का मसल सेपरेशन नहीं दिखता अच्छे से, या मसल अच्छे से फ्लेयर होता नहीं दिखता उस शैडो की वजह से। ऐसा लगता है कि उनके लैट्स छोटे हैं और उनकी वी टेपर बहुत अच्छी है, बट उनका मिड सेक्शन आप देखिए, उनके मिड सेक्शन में उनका एब्स का सेपरेशन बिल्कुल ही विजिबल नहीं है, वॉश्ड आउट है। मैंने अब तक उनके एब्स पूरी तरह डाइस या रिप्ड नहीं देखे अभी तक, ऑब्लिक्स तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, उनकी कंडीशनिंग अच्छी है, बट आप मसल सेपरेशन को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। कंडीशनिंग भी इम्पोर्टेंट है, बट आपका मसल स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं आप डेफिनेशन और सेपरेशन से। एक प्रोपोर्शन होना चाहिए अपने फिजिक का। हाँ, उनके प्रोपोर्शंस अच्छे हैं, बट उनके पास वो मसल सेपरेशन नहीं है। उनके बाइसेप पीक्स भी इतने अच्छे नहीं दिख रहे, सेपरेटेड नहीं दिख रहे उनके ट्राइसेप से, और ट्राइसेप तो बिल्कुल ही नहीं। और वो टैनिंग इतना अच्छे से नहीं करके आते, जैसे न्यूयॉर्क प्रो में भी नहीं किया था, टैम्पा प्रो में भी उनकी कंडीशनिंग अच्छी नहीं थी और टैनिंग तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। अभी पता नहीं कि वो मिस्टर ओलंपिया में क्या पैकेज लाएंगे। उनकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो वो 6 वीक्स में नहीं कर सकते एन वैलरी। मसल सेपरेशन इतना जल्दी नहीं होता, इतनी जल्दी डेफिनेशन आप मसल को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पीक वीक के दौरान उनकी फिजिक अच्छी दिखेंगी, बट जो मसल सेपरेशन उनके लेग्स में चाहिए, उनके बैक में चाहिए, बैक में डिटेल नहीं दिखती उनके बाइसेप में चाहिए, उनके मिड सेक्शन में चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स में मसल सेपरेशन चाहिए, जो कि 6 वीक्स के दौरान नहीं हो सकती। इन्हें एक प्रॉपर ऑफ सीज़न लेना होगा अगले साल, कोई शो जीत कर या प्लेसिंग लाकर ओलंपिया में। मुझे नहीं लगता कि इनकी प्लेसिंग टॉप 5 के अंदर आएगी। तो बात की जाए उनकी ओवरऑल फिजिक की, उनकी ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी है। जैसे इन सेकेंड पोज में आप देख सकते हैं उनकी फिजिक, जब उन्होंने साइड चेस्ट पोज लगाए, उनकी चेस्ट इतने ज़्यादा सेपरेटेड नहीं है, लोअर चेस्ट सेपरेटेड नहीं है। इनका भी रीगन ग्राइम्स जैसा ही चेस्ट है और उनका लोअर पोर्शन भी इतना ज़्यादा वेल सेपरेटेड नहीं है, जिस वजह से वो चेस्ट डेवलपमेंट नहीं दिखती। चेस्ट फाइटेड है, बट चेस्ट में सेपरेशन नहीं होगा तो आपका ओवरऑल बॉडी पार्ट स्टैंड आउट कैसे दिखेगा। तो वही बात है एन वैलरी की फिजिक में। और न्यूयॉर्क प्रो में भी इनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं थी। वो जीतने के हकदार मुझे नहीं लगते वो हकदार थे न्यूयॉर्क प्रो जीतने के, क्योंकि उनसे भी बेहतर एथलीट थे। जस्टिन रॉड्रिगस, उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी, मसल सेपरेशन बहुत अच्छा था। मुस्तफ़ा हुसैन, एंटवन वैलियन, क्विंट बिस्टवुड, बहुत सारे एथलीट थे, पर उनकी प्लेसिंग नहीं आई। तो एन वैलरी को तैयार होना होगा, क्योंकि ओलंपिया में बहुत सारे एथलीट आने वाले, इस बार उनकी प्लेसिंग फर्स्ट नहीं आने वाली। सेकेंड न्यूज़ एक लेग अपडेट है क्रिस बमस्टेड की तरफ से। मुझे लगता है क्रिस ने लेग वर्कआउट किया है, जिस वजह से पंप आप देख सकते हैं उनके लेग्स में वेल सेपरेटेड, उनके लेग्स है, टियोटॉप, आउटर कॉर्ड, इनर कॉर्ड्स में क्रॉस ट्राइशंस भी है, मसल सेपरेशन बहुत अच्छी है, काफ्स में वैस्कुलैरिटी बहुत अच्छी है। बट मुझे क्रिस के लेग्स कभी भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्लासिक फिजिक में, क्योंकि जो उनका मसल स्ट्रक्चर है क्लासिक फ्लो में, उसमें उनके लेग्स अच्छे से नहीं बैठते। जैसे ब्रियन एंसली के, वो एकदम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनकी फिजिक को, बट क्रिस बमस्टेड की फिजिक के उनके लेग्स को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। मीन्स ओवरऑल लुक थोड़ी अगली दिखती है उनके लेग्स की, तो मुझे उनके लेग्स तो इतने अच्छे नहीं लगते। बट उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, उनके लेग्स में साइज़ बहुत अच्छा है, मसल सेपरेशन अच्छी है, बट एक लुक स्टैंड पॉइंट से उनकी फिजिक मीन्स उनके लेग्स स्पेशली इतने अच्छे नहीं दिखते। तो ये बताना था। थर्ड न्यूज़ फिल हीथ की तरफ से है। फिल हीथ ने एक फ़ोटो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें आप देख सकते हैं फिल हीथ को आराम करते हुए। वो एक कायरोप्रैक्टर के यहाँ पर है। मैं कायरोप्रैक्टर का मतलब बता दूं, जो कि लिगामेंट्स, मसल्स, टेंशन या बॉडी पार्ट्स को जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उन्हें दूर करते हैं। जो भी कोई बॉडी बिल्डर या स्पोर्ट्स में खेलते हैं अलग तरह के एथलेटिक स्पोर्ट्स, उनके लिए मसल रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपका मसल रिकवर नहीं हुआ इनफ स्लीप से,
तो आप जब अगले दिन ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपका मसल पूरी तरह काम नहीं कर पाएगा। मीन्स आप फुल स्ट्रेंथ नहीं लगा पाएंगे, पूरी तरह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो एक प्रो बॉडी बिल्डर होता है, जिनकी इनकम अच्छी होती है, वो 1 या 2 बार हफ्ते में जाते हैं कायरोप्रैक्टर के यहाँ पर, क्योंकि जो इंटेंस ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन जैसे एथलीट जो स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेनिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और स्लीप की वजह से इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाती और रिकवर नहीं हो पाते अपने मसल, जिस वजह से कायरोप्रैक्टर सजेस्ट करते हैं कपिंग थेरेपी, मसाजेस, एक्यूप्रेशर, एक्यूपॉइंट, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिस वजह से आपकी मसल रिकवरी अच्छी हो जाती है। और फिर हीट आई थिंक मसाज करा रहे हैं जिस वजह से आपकी जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है और मसल रिकवरी की स्पीड बूस्ट हो जाती है या आपके मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी मसल इतने ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं होते और आपका माइंड भी इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता, जिस वजह से आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है और जो आपकी मसल डेवलपमेंट की स्पीड होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की, वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने मसल को थोड़ा ब्रेक देकर या जो ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी होती है उसे कम कर काम करें। फोर्थ न्यूज़ एक फिजिक अपडेट है फेबियन लावेबिया की तरफ से। ये क्लासिक फिजिक डिवीज़न एथलीट हैं जो कि इस साल 2020 मिस्टर ओलंपिया में अपना प्रो डेब्यू करने वाला है। इससे पहले उन्होंने IFBB शेरू क्लासिक प्रो जीता है और 2020 एमेच्योर मिस्टर ओलंपिया भी जीता है क्लासिक फिजिक डिवीज़न में फर्स्ट प्लेस लाकर, जिस वजह से उन्हें प्रो कार्ड मिला है मिस्टर ओलंपिया का। और उनका करंट वेट अराउंड है 237 पाउंड्स, जिनमें उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी है। हाँ, क्रिस बमस्टेड से बहुत ज़्यादा कम है इनका वेट, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है क्रिस बमस्टेड की, 6'2", आई थिंक 1 है। आई थिंक फेबियन की हाइट थोड़ी कम है, बट इनके लेग्स में सेपरेशन बहुत अच्छा है, वैस्कुलरिटी लेवल बहुत अच्छा है, इनर स्वीप आउटर स्वीप बहुत अच्छा है, कास्ट में साइज़ अच्छी है। वेस्ट में थोड़ा हाँ बोल सकते हैं आप एप सेपरेशन इतना नहीं है, बट उन्होंने एप्स टाइट नहीं रखे हैं और उनका मसल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बट इनकी मैंने जो पिक्स देखे हैं बैक की, उनकी बैक बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है और लोअर बैक में तो बहुत ज़्यादा मसल्स हैं, जिस वजह से उनकी वेस्ट थोड़ी बड़ी दिखती है पीछे से, बट आगे से नहीं दिखती, बट पीछे से आप देख सकते हैं इनकी बैक बहुत ज़्यादा थिक है। तो बैक इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो गए। इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा फ्लोइंग है, देखना होगा कि इनकी प्लेसिंग क्लासिक फिजिक डिवीज़न में कैसी होगी। फिफ्थ न्यूज़ एक फिजिक अपडेट है शैनिक ग्रैंड की तरफ से फ्रॉम 6 वीक्स आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2020। ये 2 टाइम मिस फिजिक ओलंपिया है जो कि अपना 3rd टाइटल क्लेम करना चाहते हैं। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक में वी टेपर बहुत अच्छी है और लेग्स में साइज़ बहुत अच्छा है, सेपरेशन भी बहुत अच्छी है। और जब वो पीक वीक की कंडीशनिंग लाएंगे तो उनकी फिजिक में वैस्कुलरिटी भी बहुत अच्छी है और शोल्डर्स वेस्ट रेशो बहुत अच्छी है। लेग्स में बहुत अच्छा डिसेंट साइज़ बहुत ही अच्छा है, मसल सेपरेशन बहुत अच्छी है, इसकी बात कर रहा था। एब्स भी बहुत ज़्यादा नाइस थे। बैक की बात की जाए तो बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है उनकी, ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी है। देखना होगा कि ये अपना 3rd टाइटल क्लेम कर पाते हैं और 3 टाइम मिस फिजिक ओलंपिया बन पाते हैं या नहीं। 6 न्यूज़ है पैट्रिक जॉनसन की तरफ से। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स होने वाला था 7 नवंबर को, बट यूके में 5 नवंबर से फिर से एक लॉकडाउन शुरू होने वाला है इस पैंडेमिक की वजह से। इस वजह से ऑर्गेनाइजर्स ने एथलीट के बारे में और ख़ुद के बारे में सोचकर 4 नवंबर को इसे रीशेड्यूल करवाया गया और 4 नवंबर को हुआ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें बहुत सारे एथलीट्स जो कि इंटरनेशनली ट्रैवल करके आए थे और उन्हें कोई और भी शो खेलना था इसके बाद USA में, जिस वजह से अगर 7 नवंबर को होता ये शो तो उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ता 14 डेज़ के लिए, जिस वजह से वो अगला शो नहीं खेल पाते जो कि USA में होने वाला है। जैसे रीगन ग्राइम्स रोमानिया में कम्पीट करने वाले थे, इसके बाद अगर वो 7 नवंबर को कम्पीट करते तो वो नहीं कम्पीट कर पाते रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में, क्योंकि रोमानिया मसल फेस्ट प्रो की डेट है 15 नवंबर। अगर उन्हें 14 डेज़ का क्वारंटाइन होना पड़ता तो 19 नवंबर को जाकर USA में क्लियर हो पाते। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजर्स ने उसे रीशेड्यूल करवाया और 4 नवंबर किया ये शो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। और उसके विनर्स रहे जेम्स हॉलिंगहेड, 2nd पर रहे रीगन ग्राइम्स, 3rd पर रहे मार्क हेक्टर और 4th पर रहे जिमी जॉल AKA द जायंट। और बात की जाए पैट्रिक जॉनसन भी कम्पीट करने वाले थे मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीज़न में, बट इतने शॉर्ट नोटिस पे उनकी फ़िज़िक इतनी जल्दी रेडी नहीं हो सकती, इतने प्रेशर में और इतनी जल्दी पीक हिट करना
इतने जल्दी नहीं हो सकता कोई भी एथलीट के लिए, इतना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से उनका कहना है कि मैं इस साल ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में तो नहीं कम्पीट करने वाला, बट मैं रोमेनियम मसल फेस्ट प्रो में कम्पीट करने वाला हूँ और अपना प्रो डेब्यू रोमेनियम मसल फेस्ट प्रो में ही करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये इतना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी पीक हीट करना और जो कंडीशनिंग इतना जल्दी नेल करना इतना पॉसिबल नहीं है। वही कहना है पैट्रिक जॉनसन का। तो उन्होंने सोच बूझ कर डिसीजन लिया कि वो रोमेनियम मसल फेस्ट प्रो में कम्पीट करने वाले हैं, ताकि वो अपना प्रो डेब्यू भी कर पाए और क्वालिफिकेशन ओलंपिया के लिए ले पाए। उनके फिज़िक की बात की जाए तो उनकी फ़िज़िक में बहुत अच्छा मसल सेपरेशन है, मसल थिकनेस बहुत अच्छी है, उनके बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है, लोअर बैक तक उनके लैट इंसर्शन जाते हैं। उनकी फ़िज़िक एकदम सैमसन डॉरा जैसी है, एकदम टाइप रिप्ड, बट इतनी वैस्कुलैरिटी नहीं है उनकी बॉडी में। हाँ, वैस्कुलैरिटी भी किस किस के फिज़िक में ही अच्छी लगती है, हर एक की फिज़िक में वैस्कुलैरिटी अच्छी नहीं लगती। जैसे निक वॉकर के लेग्स में ऐसा लगता है उन्हें वैरिकोस वेन्स है, क्योंकि उनके वेन्स इतने ज़्यादा बड़े हैं, वैस्कुलैरिटी इतनी अच्छी है, बट उनकी फ़िज़िक में नहीं अच्छी दिखती। वही बात की जाए पैट्रिक जॉनसन की, तो उनकी फ़िज़िक एक एस्थेटिक लुक लाती है। उनके हर एक बॉडी पार्ट्स परफेक्ट हैं, प्रपोर्शन भी बहुत अच्छे हैं, लेग्स में सेपरेशन बहुत अच्छा है, खाली उनके बाइसेप और ट्राइसेप में इतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं है, जिस वजह से उनकी बाइसेप पीक ही नहीं दिखती। देखना होगा कि रोमेनियम मसल फेस्ट प्रो में पैट्रिक जॉनसन की प्लेसिंग कैसे आएगी। 7th न्यूज़ है जॉर्ज पीटरसन की तरफ से। जॉर्ज पीटरसन ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है 6 वीक्स आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2020। वो 212 डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं, बट एक सरप्राइजिंग पॉइंट है कि उनकी बैक में जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है। और उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है अपने पिक के, We are not here to turn non-believers into believers. We are here to be so good that non-believers won't even believe their own eyes. उनका कहना है कि जो कि इनके बैक में जो ये पिक है उसमें बिलीव नहीं करते, उनके बारे में नहीं सोचे। हम इतना अच्छा बन पाए कि अपनी फिजिक को वो लेवल पर लेके जाए कि नॉन बिलीवर्स की जो आँखें हैं वो भी नहीं सोच पाए कि ये रियल है या नहीं, क्योंकि उनकी बैक की जो डिटेलनेस है, थिकनेस है, उनके ट्रैप सेक्शन लैट्स में, उनकी लोअर बैक, उनकी मिडिल बैक और पूरी बैक ओवरऑल बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पैट्रिक जॉनसन। और उनकी वी टेपर बहुत अच्छी है, उनका फ्रेम बहुत ज़्यादा वाइड है, जिस वजह से और जो 3D इल्यूजन पैदा होता है उनके बैक में फिलीज जैसी, तो उस वजह से वो स्टैंड आउट दिखेगा कमाल के और डायरेक्ट के अगेंस्ट। अगर उनकी ओवरऑल फिज़िक की बात की जाए तो उनकी ओवरऑल फिज़िक भी बहुत अच्छी है, फ्लोइंग फिज़िक है, सिमेट्री भी बहुत अच्छी है। हाँ, 212 डिवीज़न कंपेटिटर से तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि वो क्लासिक डिवीज़न में कम्पीट करते थे। अगर जॉर्ज की प्लेसिंग की बात की जाए तो मैं उन्हें टॉप 5 में ही रखूँगा। टॉप 5 के बाहर तो चांस ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो साइज़ गेन किया है इस छोटे से शॉर्ट पीरियड में वो बहुत अच्छा है, और उनकी स्पेशली उनकी बैक में और वैस्कुलैरिटी कंडीशनिंग वो अभी तक पीक में ही है। आई थिंक उन्होंने कभी भी ऑफ नहीं लिया जब से उन्होंने टैम्पा प्रो में कम्पीट किया था। अभी तक उनकी वैस्कुलैरिटी लेवल वैसी है, मुझे अभी तक उनका कोई ऑफ सीज़न या फैटी लुक नहीं दिखा, और ओलंपिया में देखना होगा कि उनकी प्लेसिंग कैसी होगी। लास्ट न्यूज़ है हंटर लब्राडा की तरफ से। हंटर लब्राडा ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें आप देख सकते हैं उनका करंट वेट है अराउंड 272 पाउंड्स। और इनकी फ़िज़िक की बात की जाए तो इनकी फ़िज़िक टैम्पा प्रो जैसी ही दिख रही है। इनने कुछ ज़्यादा मसल सेपरेशन तो नहीं गेन किया है, हाँ इन्होंने साइज़ गेन किया है। इनकी ओवरऑल फिज़िक की बात की जाए तो इनका मिड सेक्शन मुझे अभी भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इनके ऑब्लिक्स का सेक्शन इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, और इनका मिड सेक्शन मुझे इतना ज़्यादा डाइस नहीं दिखता। और इनकी बैक की बात की जाए तो इनकी लोअर बैक अभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि मैंने टैम्पा प्रो में भी बात की थी। इनके अपर बैक में डिटेल बहुत अच्छी, बट लोअर बैक जितनी लैट इंसर्शन नहीं है, और हैमस्ट्रिंग में वेल सेपरेशन नहीं है। हाँ, साइड पोजेस में आप देख सकते हैं इनके हैमस्ट्रिंग, बट वो हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन नहीं है, कॉर्डेड हैमस्ट्रिंग्स नहीं है, और ग्लूट्स स्ट्राइट नहीं है, ग्लूट्स में इतना ज़्यादा ओवरऑल साइज नहीं है। और फ्रंट से बात की जाए तो फ्रंट से बहुत अच्छे दिखते हैं इनकी फिजिक, बाइसेप में सेपरेशन बहुत अच्छा है, लेग्स में फेदरनेस है, बट खाली इनको ध्यान रखना होगा कि इनकी टैनिंग अच्छे से हो। हाँ, ओलंपिक स्टेज में तो टैनिंग अच्छी होगी, बट टैनिंग थोड़ी ज़्यादा और डार्क होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी टैनिंग अच्छी नहीं होगी तो इनका मसल सेपरेशन अच्छे से नहीं दिख पाएगा। क्योंकि मैंने टैम्पा प्रो में भी देखा है, इनकी टैनिंग अच्छी हुई थी तब जाकर इनकी मसल सेपरेशन दिखी थी। एन वैलरी की टैनिंग अच्छी नहीं हुई थी, इस वजह से उनकी मसल सेपरेशन अच्छी नहीं दिखी थी, बट वो जेनेटिकली वैसे हैं या वो कंडीशनिंग नहीं ला पाते टैम्पा प्रो में।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।